हेलो बच्चों, मेरा नाम अनिकेत और स्वागत है आप सभी का अनिकेत विश्वकर्मा मैथ्स में। बच्चों, बहुत दिन बाद फिर से आया हूँ लगातार पढ़ाने के लिए, तो सभी लोग रेडी हो जाओ और हम लोग जो टॉपिक है आज का स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, इसके पहले परसेंटेज आप लोग पढ़ चुके हैं। परसेंटेज की 10 लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में पड़े, आप जाके देख सकते हो, और रेशियो भी हो चुका है। तो इसके बाद जो हम लोग को प्रॉफिट लॉस पढ़ना, प्रॉफिट लॉस के पहले परसेंटेज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग परसेंटेज अगर ना देखे हो तो आप लोग परसेंटेज जरूर देख लेना। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉफिट और लॉस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से मैं बताऊंगा। लाभ और हानि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, सीक्वेंस वाइज एक एक चीज़ चलेंगे, कैसे चीज़ें जो है वो कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से, कैसे चीज़ें बनती हैं। प्रॉफिट लॉस में एक बड़ा सा सरल सा टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को देखेंगे। चलिए, तो प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि CP क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। CP क्या होता है, SP क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। MP क्या होता है, जिसे हम लोग मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, मार्क्ड प्राइस। ठीक है ना, मार्क्ड प्राइस बोले तो अंकित मूल्य। ठीक है ना, सबसे पहले मेनली ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, फिर प्रॉफिट और लॉस समझेंगे। देखिए बच्चा, जो चीज, कोई भी चीज जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, कोई भी चीज जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, और कोई भी चीज जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। कोई भी चीज जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, और कोई भी चीज जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य जो उस चीज पर छपा होता है, मतलब लिखा होता है, या MRP कह लो या खुदरा मूल्य कह लो। ठीक है, ये सब MP होते हैं, मार्क्ड प्राइस होते हैं। ठीक है, मार्क्ड प्राइस मतलब कि किसी चीज पर जो चीज लिखी होती है, जितने रुपए लिखे होते हैं उसे हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। अब अंकित मूल्य अगर देखें आप, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से हमेशा ज्यादा होता है, और विक्रय मूल्य के बराबर या विक्रय मूल्य से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए 100 रुपये की एक रैपर है दवाई का, उस पर 100 रुपये लिखा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 100 रुपये का एक रैपर है जिसमें दवाई पे 100 रुपये लिखा है। अब वो 100 का तो होगा नहीं, मान लो वो 50 रुपये का होगा, मतलब 50 रुपये क्या है, उसका क्रय मूल्य है। 50 उसका क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, उसको मान लो 90 में बेचा, है ना, 90 में बेचा, तो अंकित तो था 100 रुपये। ठीक है, थी चीज कितने की, 50 की, और बेचा कितने का, 90 का, क्योंकि वो कुछ छूट पे बेचते हैं ना, तो 90 में बेचा। तो मतलब क्या हुआ कि देखो, CP और SP मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों अंकित मूल्य से क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो मतलब मेरा कहने का यह है कि अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य के बराबर भी हो सकता है, विक्रय मूल्य से ज़्यादा भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम लोग को जानना था अंकित मूल्य क्या, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है। अब आप समझेंगे प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, मतलब लाभ और हानि क्या होता है। प्रॉफिट और यहाँ लॉस, इसे बोलेंगे लाभ और हानि। बहुत धमाकेदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर होगा, आपको कहीं से भी और पढ़ना नहीं पड़ेगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अगर हम बात करें प्रॉफिट की, लाभ की, तो बच्चे लाभ क्या होता है, जब हम कम की चीज़ ज़्यादा की बेचते हैं। देसी भाषा में समझते हैं, जब हम कम की चीज़ ज़्यादा में बेचते हैं। जैसे आप बाबू लाओ 10 रुपये की कोई चीज़ लाओ, आप बेचो कितने की, 12 की बेचो। 10 की चीज़ लाओ, कितने की बेचो, 12 की बेचो, तो आपको लाभ हुआ। 10 की चीज़ लाए मतलब क्रय मूल्य, और बेचो 12 की, 12 की मतलब बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होता है, ज़्यादा होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लाभ होता है। इसीलिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर बच्चा क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे 10 की चीज़ लाओ और 12 की बेचो। ठीक है, 10 की चीज़ लाओ मतलब क्या
कि वो क्रय मूल्य है, और 12 की बेचो, बेचो मतलब क्या, वो विक्रय मूल्य है। तो 10 की चीज़ अगर 12 की बेचो तो लाभ हुआ, और कितने रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ। क्यों लाभ हुआ, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा था और क्रय मूल्य कम था। बहुत ध्यान से समझना, केवल सुनना है, सारी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। अब लॉस की बात कर लेते हैं। लॉस की बात बाबू, जैसे आप लोग लाए 10 की चीज़ लाए और वो 8 ही बेच दियो, 10 की चीज़ लाए और कितने की बेच दी, 8 ही की बेच दी, तो वहाँ पे हानि हो गई। 10 की चीज़ लाए और 8 ही की बेच दी, तो वहाँ पे क्या हो गई बच्चे, हानि हो गई, ठीक है। हानि हो गई कि नहीं हो गई, 10 की चीज़ लाए 8 की बेचो, तो इसका मतलब वहाँ पे जो सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है। मतलब कि ज़्यादा की चीज़ लाओ कम की बेच दियो, तो उसे हम लोग हानि बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। हालांकि इन सब फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब समझना है एक चीज़ पे, ठीक है। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट लॉस, सब चीज़ें आपने जान ली। उसके बाद क्या होता है, प्रतिशत लाभ। क्या होता है प्रतिशत लाभ, देखिए बाबू, लाभ और हानि चाहे जो भी हो, वो आप किस पे देखते हो, हमेशा क्रय मूल्य पे देखते हो। लाभ हो चाहे हानि हो, कैसे क्रय मूल्य पे देखते हो। अब लोग कह तो देते क्रय मूल्य पे देखते हो, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि कैसे देखते हो क्रय मूल्य पे, कोई नहीं बताता। देखो, अगर आपको लाभ हुआ, जैसे आप कह रहे हो 100 रुपये की चीज़ हम 150 में बेचा, तो हमको 50 का लाभ हुआ। आप कहते हो 100 रुपये में हमको 50 का लाभ हुआ, जब हम 100 खर्चा किया तो हमको 50 रुपये अंदर हो गए, मतलब 50 का लाभ हुआ, ठीक। तो किस पे देख रहे हो आप, 100 रुपये पे देख रहे हो कि 100 रुपये पे 50 रुपये का हमको लाभ हो गया। 100 क्या था आपका, क्रय मूल्य था, और 50 का क्या हुआ, लाभ हुआ। मतलब 100 रुपये में 50 रुपये बच गए, तो 100 रुपये में 50 रुपये बच गए, इसका मतलब 100 रुपये में 50 रुपये का लाभ हो गया। ऐसे ही आप अगर उस पर देखें, किस पे देखें, हानि को देखें, तो कहें कि मान लो 100 रुपये की चीज़ हम 75 में बेचा, तो 25 की हानि हुई, तो कहिए यार 100 रुपये में 25 का घाटा हो गया, 100 रुपये में 25 का क्या हो गया, हानि हो गया। 100 रुपये में अगर 25 की हानि हो गई, इसका मतलब 100 रुपये में हमने देखा, तो वही चीज़ है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे देखा जाता है। इसीलिए प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। बात समझ में आई। तो इतनी कहानी थी, इतनी कहानी बेसिक आपको समझनी थी। आप देखिए बहुत ही धमाकेदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या कंसेप्ट बनते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके बाद, ठीक है, तो इसके बाद बच्चा समझना है हम लोगों को एसपी और सीपी पे ही क्वेश्चन बनता है। कैसे, देखो, अच्छा आप बताओ, पहले कुछ चीज़ें समझते हैं, आप अपने मन में समझना कि आप सही बता पा रहे हो कि नहीं। देखिए आप बताओ कि अगर कोई भी चीज़ होती है वो कितने परसेंट होती है, तो आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। हर चीज़ क्या होती है, अपने आप में 100% होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। तो अगर हमको किसी चीज़ को 10% लाभ पर बेचना है, तो आप कितने परसेंट पे बेचोगे, तो आप कहोगे सर 110% पे बेचेंगे। क्यों, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% तो होती ही होती है। अगर 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितने परसेंट पे बेचेंगे, 110% पे बेचेंगे। अगर 10% हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 90% पे बेचेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कहने का मतलब यह है कि किसी चीज़ को अगर जितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि अगर लाभ होता है तो उसको 100 में बढ़ा देते हैं, हानि होता है तो 100 में कम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। अगर किसी चीज़ को 20% लाभ पर बेचना है तो वो 120 में बिकेगी। अगर किसी चीज़ को 30% लाभ पर बेचना है तो वो 130 में बिकेगी। किसी चीज़ को 40% लाभ पर बेचना है तो 140% पे बिकेगी। किसी चीज़ को 30% हानि पर बेचना है तो 70% पे बिकेगी। अगर किसी चीज़ को 40% हानि पर बेचना है तो वो 60% पे बिकेगी। तो कहने का मतलब बच्चा ये है कि अगर कोई भी चीज़
अगर लाभ पर बेची जाती तो उसको 100 में बढ़ा देते हैं, और अगर हानि पर बेची जाती तो उसको 100 में कम कर देते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बढ़ते हैं। अब मेन बात समझना पता है क्या इस टॉपिक में? मेन बात समझना है वो चीज़ें जो आपको दी जाएंगी, वो चीज़ें समझनी है कि वो हैं क्या। वो क्रय मूल्य हैं, या वो विक्रय मूल्य हैं, या वो हैं क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहले यही समझना, और ये आप अच्छे से समझ गए। जैसे अगर कोई चाहे कि कोई लोग कहे कि कोई वस्तु 200 रुपये की है, एक वस्तु 200 रुपये की है, 200 रुपये की है, उसको 20% लाभ पर बेचा जाता है। कोई वस्तु 200 रुपये की है, उसको 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, एक वस्तु 200 रुपये की है, उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है। 200 रुपये की है, 200 की है, मतलब 200 क्या है? क्रय मूल्य है। 200 क्या है? क्रय मूल्य है, सीपी है। अब देखिए, यही चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है कि 200 क्या है, ठीक है, 200 क्रय मूल्य है। अब उसको 20% क्या लाभ पर बेचना है। तो बच्चे 20% लाभ पर बेचना, आप जानते हो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर हम इसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120% में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? तो आप कहोगे जी बिल्कुल भाई, 200 रुपये की है, 200 रुपये की है का क्या मतलब है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है मतलब कि हम 20% लाभ पर बेचेंगे, 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120% की बिकेगी। तो 200 की चीज़ अगर 120% पे बिकी तो 120/100, 120/100 मतलब कितने की बिकी? 240 की बिकी। मतलब 240 ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। 240 क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, एसपी है, विक्रय मूल्य है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये चीज़ है, ठीक है। जैसे और समझते हैं अब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से। देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि कनेक्टेड कर कर के चीज़ों को बताऊँगा। मैथ में लोग समझते नहीं हैं कि नया नया कंसेप्ट आता है, नया कंसेप्ट नहीं आता, उसी कंसेप्ट से जुड़ के और चीज़ें बनती हैं। तो ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे एक चीज़ कहा 320 रुपये की है, 320 की है मतलब ये 320 क्या है? 320 भैया क्रय मूल्य है। एक वस्तु 320 रुपये की है, 320 रुपये क्या है? क्रय मूल्य है। अब ये कह रहे हैं नहीं, हमको 10% इसको लाभ पर बेचना है, तो 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 110% पे बेचेंगे। 110% बोले तो 110/100 कट गया 0 0, 11 दूना 22 के 2 हाथ से लगा 2 11 33 33 2 35। तो मतलब कितने की बिकी? 352 की बिकी। कितने की बिकी? 352 की बिकी। कितने की बिकी? 352 की बिकी। जैसे एक वस्तु 400 रुपये की है, कितने की है? 400 की है। अब उसको जो है हमको 50% लाभ पर बेचना है। 400 की है तो सबसे पहले यही समझेंगे 400 रुपये है क्या? क्रय मूल्य है। अब उसको 50% लाभ पर बेचना है। 50% लाभ बोले तो 150% पे बेचना है। 150/100, 150%। तो 0 0 0 0 कट गया, 15 चौको 60। कितने में बिकी? 600 में बिकी। 600 में बिकी मतलब 600 क्या है? इसका विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो आप एक बात समझ रहे हो, एक बात समझ रहे हो, और समझते रहो। फिर मैं आपको इससे 2 चीज़ें बताऊंगा कि 2 चीज़ें इससे हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, जैसे एक चीज़ कहा कि जैसे 250 में बिकी, 250 की है, 250 की है मतलब 250 उसका क्या है? क्रय मूल्य है। एक चीज़ 250 की, एक वस्तु 250 रुपये की है तो 250 उसका क्या है? क्रय मूल्य है। अब वो कह रहे हैं नहीं, 30% हानि पर बेचना है। 30% हानि पर बेचना मतलब 70% पे बेचना है। तो बाबू 70% पे अगर बेचेंगे तो 25 छक्का 150, 25 7 175। तो बिकी कितने की? 175 की बिकी। सेलिंग प्राइस कितना है? 175 है। तो आप एक बात समझिए, देखिए एक बात क्या है कि अगर किसी भी वस्तु में, जैसे किसी भी वस्तु के सीपी में प्रॉफिट या लॉस परसेंट लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एसपी मिलता है। मतलब सीपी में प्रॉफिट या लॉस लगाते हैं तो क्या मिलता है? एसपी मिलता है। सीपी में प्रॉफिट या लॉस लगाते हैं क्या मिलता है? एसपी मिलता है। मतलब क्रय मूल्य में अगर प्रॉफिट या लॉस लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है? विक्रय मूल्य मिलता है। क्रय मूल्य पे प्रॉफिट या लॉस लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है बच्चे? विक्रय मूल्य मिलता है।
बताओ बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है? अच्छा बच्चा, अगर मान लो विक्रय मूल्य दे देता है, विक्रय मूल्य देते तो यहाँ से करने के कम से कम 5 तरीके हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बेस्ट अप्रोचेस बताऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे कनेक्टेड आगे भी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा और आपको मज़ा आ जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए तो देखिए देखिए बच्चा, तो क्या है, जैसे मान लो मैंने ले लिया एक वस्तु 400 रुपये में बेची गई, जैसे 440 में बेची गई, 440 में बिकी। 440 क्या है बेटा? उसका सेलिंग प्राइस है, एसपी है। एक वस्तु 440 में बिकी मतलब 440 क्या है? उसका सेलिंग प्राइस है। अब कह रहे हैं 440 में बेचने पर, यहां मैं देखिए इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं, एक वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। एक वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य होगा, तो उसका क्रय मूल्य होगा। देखिए, एक वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य होगा। देखिए 440 में बेचा, 440 में बेचा, देखिए बच्चा बहुत ध्यान से देखिए, 440 में बेचा, बेचा मतलब ये क्या है? सेलिंग प्राइस है, एसपी है। ठीक, अब कह रहे हैं 10% का लाभ होता है। 10% का क्या होता है बच्चे? लाभ होता है। तो इसका मतलब ये 10% का लाभ का मतलब क्या होता है? चीज़ 110 में बिकी होगी। चीज़ कितने में बिकी होगी? 110 में बिकी होगी। तो बच्चा अब जब सीपी से एसपी में जाते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम सीपी से एसपी में जाते हैं तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट लगता है, और वो प्रॉफिट या लॉस परसेंट सीधा लगता है, सीधा सीधा। जैसे 400 की चीज़ है और हमको 20% लाभ पर बेचना था, तो हम 120/100 लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि ये क्या था? सीपी था, सीपी था, क्रय मूल्य था। अब जब ये एसपी है तो क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पे एसपी से जाएंगे तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसा लगेगा? उल्टा लगेगा। हालांकि मैं और तरीके बताऊंगा, अभी देखना, लेकिन ये तरीका क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कंसेप्ट इसी से जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट या लॉस उल्टा लगेगा मतलब कि क्या होगा? 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ तो लिखेंगे, 110/100 होगा, लेकिन ये क्योंकि एसपी है इसलिए परसेंटेज उल्टा चलेगा। 100 कितना हो जाएगा बच्चे? 100/110 हो जाएगा। 100/110 हो जाएगा, कितना आ गया? 400 आ गया। अब क्योंकि एसपी से चले हैं तो अब कहाँ पहुँचेंगे? सीपी पे पहुँचेंगे। एसपी से चले हैं तो कहाँ पहुँचेंगे? सीपी पे पहुँचेंगे। जैसे और समझिए, और समझिए, बहुत सारे समझिए, देखिए तब मजा आएगी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मैं अभी आपको इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, पहले एक तरीके से फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़, और फिर तीसरा तरीका भी बताऊंगा। देखिए कहते हैं, अब ये 3 तरीके 4 तरीके क्यों पढ़ना भी है ये भी बताऊंगा। ठीक है, सारी बातें बताऊंगा तो बताता ही रहूँगा क्योंकि वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत कुछ सीख के जाओगे आप लोग। बहुत बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चा, देखिए जैसे एक वस्तु 320 रुपये में बेची गई, एक वस्तु 320 रुपये में बेची गई, मतलब 320 क्या है? उसका एसपी है, विक्रय मूल्य। 320 रुपये में बेचने पर उसको 20% की हानि हुई। तो 20% की हानि से या लाभ से मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है। 20% की हानि से मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है। क्या चीज़ आती है? कि या तो 80/100 या तो 100/80, यही आती है दिमाग में, बिल्कुल यही आती है। क्योंकि 20% की हानि हुई है, इसका मतलब दिमाग में यही आता है कि या तो 100/80 या तो 80/100। तो क्योंकि ये विक्रय मूल्य है इसलिए परसेंटेज उल्टा चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100/80। कितना हो जाएगा? 100/80। तो अब 8 चौक 32, 4 और 4 का 100 से गुणा 400, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 400 हो गया।
क्रय मूल्य कितना हो गया, 400 हो गया। जैसे किसी वस्तु को, बात समझ में आई, जब एसपी से चलेंगे तो सीपी पे पहुंचेंगे, जब सीपी से चलेंगे तो एसपी पे पहुंचेंगे, यही बताया मैंने। जब सीपी से चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, एसपी पहुंचेंगे, जब एसपी से चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, सीपी पहुंचेंगे। जब सीपी से चलेंगे एसपी पहुंचेंगे तो यहाँ प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो है वो सीधा सीधा लगेगा, बिल्कुल ठीक। और क्योंकि जब एसपी से सीपी में चलेंगे तो यहाँ प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो है वो उल्टा लगेगा, क्या लगेगा, उल्टा लगेगा, ठीक है। तो मतलब जब किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचा गया, 240 में बेचा गया, मतलब 240 क्या है, उसका एसपी है, सेलिंग प्राइस है। किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचा गया तो उसमें 20% का क्या होता है, लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, मतलब कि क्या लगाएंगे, 100/120, 100/120। तो ये 120 दुना कितना आ गया, 200, मतलब चीज़ होगी कितने की, 200 की होगी। चीज़ होगी कितने की, 200 की होगी। यदि मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, यदि एक वस्तु 360 रुपये में बिकी, एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर मतलब क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस है। एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर हमको क्या होता है भैया, 40% की हानि होती है। 40% की हानि होती है, इसका मतलब चीज़ कितने की बिकेगी, 60% पे बिकेगी, क्योंकि 100 - 40 कितना होता है, 60। और क्योंकि ये विक्रय मूल्य है तो परसेंटेज उल्टा चलेगा, तो 6×36 कितना हो गया, 600, मतलब चीज़ होगी कितने की, 600 की। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर सेलिंग प्राइस होता है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट उल्टा चलता है और कहाँ पहुँच जाते हैं हम, सीपी पे। अगर ये कॉस्ट प्राइस होता है तो प्रॉफिट या लॉस सीधा चलता है और कहाँ पहुँच जाते हैं, एसपी पहुँच जाते हैं। आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ये कंसेप्ट मैंने क्यों बताया, अभी आप इसके बाद समझेंगे जब चीज़ को बार बार बेचा जाएगा, ठीक है। जब देखिए अगर यहीं पे बच्चा क्या हो, यहीं पे आपको जैसे बोल दिया जाए, अब दूसरे तरीके से आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे एक वस्तु को 320 में बेचा गया, देखिए यही क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु को 320 में बेचा गया, मतलब 320 क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और 20% की हानि होती है। अगर 320 रुपये में चीज बेचने पर 20% की हानि होती है, इसका मतलब चीज कितने की बिकी, 80% की। चीज कितने की बिकी, 80% की, और उनकी कितने की बिकी, 320 की। तो 80 = 320, 1 = 8 × 32, 1 बराबर कितना आ गया बच्चे, 4 आ गया। और 1 = 4, हर चीज अपने आप में 100% होती, तो 100 बराबर कितना आ गया, 400। ये देखिए उसका क्रय मूल्य आ गया। यहाँ पे देखते हैं एक वस्तु को 240 में बेचा गया, 240 क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है, और 240 में बेचने पर 20% का क्या हुआ था, लाभ हुआ था। अगर एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब चीज कितने की बिकी, तो चीज बिकी होगी आपकी, एक वस्तु को बेचने पर अगर 20% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब चीज बिकी होगी आपकी 120% पे, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो 120% बिकेंगे, तो 120 = 240, 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, और 100 बराबर कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक। 100 बराबर कितना आ गया, 200 आ गया। जैसे एक वस्तु को 360 रुपये में बेचा, एक वस्तु को कितने में बेचा, 360 रुपये में बेचा, और कह रहे हैं 40% की हानि हुई। अगर चीज को बेचने पर 40% की हानि हुई तो इसका मतलब चीज कितने की बिकेगी, 60% पे बिकेगी। तो 60% पे बिक गई, 60 = 360, 1 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, और 100 बराबर कितना आ गया, 600 आ गया। तो देखिए उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 आ गया। विक्रय मूल्य कितना था, 360 था। देखिए तो सभी बातें क्लियर हुई, दोनों तरीकों से समझ में आया होगा। देखिए 2 तरीके जानना क्यों जरूरी है, उसका रीजन है, जितना ही परसेंटेज कठिन आएगा उतने ही अन्य तरीके ज़्यादा आसान होंगे। जैसे अब मैं एक तरीका आपको और बताता हूँ इसी को करने का, कैसे करेंगे। सारा चीज़ परसेंटेज में सिखाया है तो परसेंटेज ज़रूर पढ़ें इसके पहले। जैसे इसी क्वेश्चन को अभी मैं एक और तरीके से बताऊँगा जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड, ठीक है, फ्रैक्शन मेथड। और ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना क्वेश्चन कठिन होगा उतना ही ये आसान होगा। क्या मैंने बोला, जितना क्वेश्चन कठिन होगा उतना ही ये आसान होगा। क्यों आसान होगा, आप देखिए तो जैसे इसी क्वेश्चन में बोला गया कि एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% की क्या हुई हानि। 320 में बेचने पर मतलब 320 क्या है, सेलिंग प्राइस, और 20% की हानि हो गई। तो 20% की हानि हो गई तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, ठीक। 1/5 मतलब 5 की चीज़ थी, 1 की क्या हो गई, हानि।
5 की चीज़ थी, 1 की हानि हो गई, तो इसका मतलब चीज़ बिकी कितने की होगी? 5 की थी मतलब 5 क्रय मूल्य था, 1 की हानि हुई तो चीज़ बिकी होगी 4 की, और उनकी चीज़ कितने की बिकी है? 320 की बिकी। तो 4 बराबर 320, 1 बराबर कितना आ गया बच्चा? 80 आ गया। और क्रय मूल्य आपका कितना है? 5 है, तो 5 बराबर कितना आ गया? 400 आ गया। ये देखिए क्रय मूल्य आ गया। बात समझ में आई? तो फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी इसकी इंपॉर्टेंस भी बताएंगे आपको। एक क्वेश्चन देंगे और वो दोनों तरीके से करेंगे, और फिर देखिएगा आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। इतने वैल्यू आपको किसी और वीडियो में मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और लाइक ना किया हो तो लाइक कर लो, फोड़ दो लाइक को बिल्कुल, और बेहतरीन तरह से शेयर कर दो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पढ़ना है। एग्जैक्ट कोई पढ़ाता नहीं है, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए, अगर आपको कहें कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचा, 240 रुपये में बेचने पर, 240 में बेचा मतलब 240 क्या है? सेलिंग प्राइस। मैं बार बार यही बात पे जोर दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना तो कि वैल्यू है क्या, वैल्यू है क्या। अगर वैल्यू ही नहीं आप ध्यान दोगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ होता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखिए हमने 1/5 होती है। 5 की चीज़ 1 का लाभ, 5 का क्रय मूल्य है, 1 का लाभ है। 5 का क्रय मूल्य 1 का लाभ, तो चीज़ बिकी कितने की होगी? 5 का क्रय मूल्य 1 का लाभ, चीज़ 6 की बिकी होगी। भाई 5 की चीज़ 1 का लाभ हुआ, चीज़ 6 की बिकी होगी, और उन्होंने कितने की बेची? 240 की। 6 बराबर 240 से 1 बराबर आ गया 40, और चीज़ थी कितने की? 5 की, तो 5 बराबर कितना आ गया? 5 को 20, 200। तो मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 200 हो गया। आई होप आप तीनों तरीके समझ गए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और आप देखिएगा कि उसको तीनों तरीके से लगाएंगे और कौन तरीका आपको सबसे ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तीनों तरीके इसलिए जानना जरूरी है। बहुत बड़े बड़े टीचर ये भी बताते हैं कि तरीके ज़्यादा इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कौन सा तरीका लगाएं ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने कि एक वस्तु को ठीक 330 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 22 सही 2/9% का लाभ होता है। बाईस सही 2/9% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 22 सही 2/9% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी समझना है। तो देखिए बच्चा, आप एक बात समझिए। देखिए, पहले हम सबसे पहले तरीके से करते हैं। 330 रुपये में बेचा, तो 330 लिखा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 330 क्या है? सेलिंग प्राइस है, और इस पे परसेंटेज उल्टा चलेगा, तो 100/100 प्लस 22 सही 2/9%, यही लिखेंगे भाई। जैसे देखिए, आप जानते हो किसी चीज़ को अगर 10% लाभ पर बेचते थे तो 100/110 लिखते थे। 110 क्यों लिखते थे? क्योंकि 100 प्लस 10। अगर 20% लाभ पर बेचते थे तो 100 प्लस 20, 120, 100/120। 30% लाभ पर बेचते 100/130। अगर 10% हानि पर बेचते तो 100/90, 20% हानि पर बेचते 100/80, वही चीज़ है। तो अब भैया देखो, इसको ऐसे करेंगे तो 330 इंटू 100, फिर इसको सिंपल करेंगे 100 प्लस 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा, 1 9 दूनी 18 1 19, 200/9, 200/9। तो अभी आ जाएगा 330 इंटू 900, 1100 और ऊपर 900, 900/1100। तो 2 0 2 0 खत्म, 11 33 30 आ गया, और 9 3 27, 270। इसका मतलब चीज़ कितने की होगी? 270 की होगी। ठीक है, अच्छा अब इसी को ऐसे करते हैं, है ना, फ्रैक्शन मेथड से। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कहा जितना क्वेश्चन कठिन होगा उतना फ्रैक्शन मेथड से आसान होगा। अगर आपको ध्यान हो कि 22 सही 2/9 कितना परसेंट होता है, तो नहीं ध्यान हो तो आप समझ लीजिए 11 सही 1/9%, मैंने आपको बताया था 9% होता है, 1/9 होता है। 11 सही 1/9%, 1/9 होता है, तो 22 सही 2/9%, 2/9 होगा। 22 सही 2/9%,
9 होगा, मतलब 9 की चीज़ 2 का क्या होगा, लाभ होगा। 9 की चीज़ 2 का लाभ होगा, तो 9 की चीज़ में 2 का लाभ, तो चीज़ बिके कितने की, 11 की बिकी। चीज़ कितने की बिकी, 11 की बिकी। उन्होंने कितने की बेची, 330 की बेची, तो 11 बराबर 330, 1 बराबर कितना आ गया बच्चे, 30 आ गया। तो अब उन्होंने बोला क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना है बच्चे, 9 है, तो 9 त्रिक 27, 270। तो चीज़ का क्रय मूल्य जो है वो 270 है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ऐसे समझना था, मैंने कहा था फ्रैक्शन मेथड से। तो आपको अब अगर बढ़िया लगा हो तो आज जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और लिखता हूँ, तब आपको ज़्यादा बात समझ में आ गई होगी। हालांकि समझ में तो आ ही गई होगी। ठीक है, देखिए जैसे किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 33 सही 1/3% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 33 सही 1/3% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु को 240 में बेचने पर 33 सही 1/3% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य होगा। तो देखिए बेटा, 33 सही 1/3% का लाभ होता है। ठीक है, तो 33 सही 1/3% देखेंगे कितना होता है, तो बच्चे आपको पता होगा 33 सही 1/3 1/3 होता है, मतलब 3 की चीज़ पे 1 का क्या लाभ। तो 3 की चीज़ पे बच्चा 1 का लाभ हो रहा है, तो चीज़ बिक कितने की रही, 4 की बिक रही। और उन्होंने कितने की बेचा है, 240 की बेचा, तो 4 बराबर 240, 1 बराबर 60 आ गया। और चीज़ थी कितने की, 3 की थी, तो 3 बराबर 36 18 180 आ गया। कितना आ गया बेटा, 180 रुपये आ गया। कितना आ गया बच्चे, 180 रुपये आ गया। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का ये है कि फ्रैक्शन मेथड आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड से ही चीज़ें सबसे आसान बनती, सबसे बेहतरीन, सबसे यूनिक तरीका। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई, सभी बच्चों को समझ में आ गई। अब इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि इसके बाद हम चीज़ों को और ज़्यादा बार बेचेंगे। अभी हमने लोग चीज़ों को 1 बार बेचा, अभी हम लोग 2 बार बेचेंगे, 3 बार बेचेंगे, 10 बार बेचेंगे। और देखिएगा कैसे कनेक्टेड होकर जुड़ जुड़ के हम लोग नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे नई नई चीज़ें बनाएंगे। आपको पता होगा कि जो आपको फॉर्मूले बताए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे खुद निकाल सकते हो, मैं नहीं, खुद निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर चीज़ों को 2 बार बेचा जाए तो कैसे बेचते हैं। देखो, जैसे मान लो कहें कि एक वस्तु को 320 रुपये में बेचा, 320 में बेचा मतलब सेलिंग प्राइस। अब आपको तरीका समझना है, और इससे वो जो लोग आपको फॉर्मूले बताते हैं वो कैसे निकलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक चीज़ को 320 रुपये में बेचा, और 320 में बेचने पर मान लो उसको 20% की हानि हुई। तो बताओ, अगर 20% की हानि हुई, सेलिंग प्राइस लिखा तो परसेंटेज उल्टा चलेगा, 100/80 हो जाएगा। 20% की हानि हुई। अच्छा, जब परसेंटेज लगाया तो अब ये SP किस में बदल गया, अब ये SP बदल गया CP में। क्यों, क्योंकि परसेंटेज लग गया। भाई SP किस में बदलता है, CP में, और CP किस में बदलता है, SP पे। जब उस पर क्या लगता है, प्रॉफिट या लॉस % लगता है। जब उस पर प्रॉफिट या लॉस लगता है, इस पे प्रॉफिट या लॉस सीधा चलता है, इस पे प्रॉफिट या लॉस क्या चलता है, उल्टा चलता है। क्या चलता है, उल्टा चलता है। ठीक है, तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए आगे समझिए, आगे क्या है कि जैसे एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई। अब वो कह रहे हैं नहीं, हमको 20% के लाभ पर बेचना हो तो चीज़ कितने की बिकेगी। अब 20% के और लाभ पर बेचा, मतलब कि 2 बार बेच दिया। एक बार 320 में बेचा था तब 20% की हानि हुई थी। अब कह रहे नहीं, अब हमको 20% का लाभ करना है, तो 20% का लाभ करना है, तो अब चीज़ कितने में बेचेंगे, 120% पे, 120/100। और अब परसेंटेज सीधा लगेगा। क्यों परसेंटेज सीधा लगेगा, क्योंकि अब ये CP हो गया, क्रय मूल्य हो गया, तो परसेंटेज सीधा चलेगा। तो सीधा सीधा आप काट दिया, 40 दूना 40 तिहाई, ठीक, 2 से काटा 160, 36 48, 480। कितने में बिकी, 480 में बिकी। बात समझ में आई। चलिए और करते हैं। जैसे मान लो एक वस्तु को कह रहे हैं कि 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा। 480 में बेचने पर मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है।
एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, तो परसेंटेज उल्टा चलेगा, 100 बटे कितना चलेगा, 1/20 चलेगा। 100 बटे कितना चलेगा, 1/20 चलेगा। ठीक है, 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब वो कह रहा है, लेकिन अब परसेंटेज लगाने पर तुरंत ये क्या बन गया, सीपी बन गया, क्रय मूल्य बन गया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अब हमको 10% का लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए, 10% का लाभ चाहिए। तो अब कितना चलेगा, 110 बटे 100। क्यों, क्योंकि अब परसेंटेज सीधा चलेगा, क्योंकि ये सीपी है तो परसेंटेज सीधा चलेगा। तो 100 काट दिया, 12 चौक 48 और 4 और 100 400। तो चीज कितने की बिकी, 400 की बिकी। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, जैसे एक वस्तु को 360 रुपये में बेचा जाए, एक वस्तु को कितने में बेचा जाए, 360 रुपये में बेचा जाए, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 360 रुपये में बेचा जाए। ठीक है, देखिए एक वस्तु को कितने में बेचा जाए, 360 रुपये में बेचा जाए, तो कह रहे हैं कि 40% की हानि होती है। 360 रुपये में बेचा जाए तो 40% की हानि होती है। तो देखिए अभी हानि हो रही, सेलिंग प्राइस है तो परसेंटेज उल्टा चलेगा, 100 बटे 40% की हानि हो रही तो चीज़ बिकेगी कितने की, 60% बिकेगी। अब वो कह रहे हैं नहीं, हमको 10% का लाभ चाहिए। परसेंटेज लगाते ही बाबू ये सीपी हो गया। अब कह रहे हैं हमको 10% का लाभ चाहिए, तो हम 110 बटे 100 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो 6 रंग 36 और 6 110 का गुणा 660। अब बच्चा एक बात समझो, क्या बात समझे, वो बात ये समझे कि बच्चा देखो, बात ये समझे कि ये देखिए उतनी देर से क्या हो रहा है कि 100 कैंसिल हो रहा है। देखिए इस 100 का लिखने का कोई मतलब है नहीं, अगर 100 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इस 100 का लिखने का कोई मतलब है नहीं। अब इससे फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए ये पहला वाला विक्रय मूल्य था और ये पहला वाला प्रॉफिट या लॉस था, नीचे वाला प्रॉफिट या लॉस था पहला वाला। तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस पहला वाला, और ऊपर क्या था, दूसरा प्रॉफिट या लॉस था 100 प्लस माइनस दूसरा वाला प्रॉफिट या लॉस। ठीक, और ये आ गया सेकंड तुम्हारा सेलिंग प्राइस। तो मतलब आपको यही फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि दूसरा वाला जो विक्रय मूल्य होता है वो पहले वाले विक्रय मूल्य इनटू पहला वाला प्रॉफिट या लॉस नीचे, दूसरा वाला प्रॉफिट या लॉस ऊपर। तो आप समझ रहे हो, आप फॉर्मूला बनाना भी सीख गए, और जब आप फॉर्मूला बनाना सीख गए तो आप समझ लेना कि उस दिन से हमको गणित आने लगी। ठीक है, देखिए तो शुरुआत में ये सोचिए, मैंने कितने पहले ये कहानी आपको बताई थी कि ये कहानी क्या है। इसका बताने का मोटिव ही यही था क्योंकि आपको यहाँ तक की पहुँचाना था। वो कहते हैं ना कि मंजिल में पहुँचने के लिए अनेक ऐसे रास्ते कांटों भरे चुनने होते हैं जिनका कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, इससे पहले जो तरीका बताया था उससे बहुत अच्छा फ्रैक्शन मेथड था, लेकिन उसको इसलिए पढ़ा क्योंकि हमको इस मंजिल तक आना था। ठीक है, तो कभी कभी अगर रुकावटें दिक्कतें आए तो कभी ये मत सोचना कि नहीं ये तो यार हम फालतू कर रहे हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होती है, हर चीज़ से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन लाइफ में ज़रूर होती है। कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती। वो कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखे और सुधार करें, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहना लगातार धमाकेदार तरीके से। तो यही चीज़ है, इस बात पर लाइक और शेयर होना चाहिए भाई, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। ठीक है, देखिए तो कह रहे हैं कि अब इसमें जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, जैसे सेकंड वाला हमको दूसरा वाला विक्रय मूल्य निकालना था। पहले कितने की बेचा था, 480 की बेचा था। फिर कह रहे थे यहाँ देखो 20% का लाभ हुआ था, तो 20% लाभ हुआ था, 100 प्लस 20 लिखेंगे, लाभ में प्लस और हानि में माइनस। और यहाँ हमको 10% का लाभ चाहिए था, तो 100 प्लस 10 रख देंगे। ये देखिए, तो 480 110 बटे 120, 12 चौक 48, 440, ये चीज़। ठीक है, आपकी देखो 360 में बेचा था, 360 में बेच दिया। देखिए 360 में बेचा था। अब कह रहे पहले 40% की हानि, तो 100 माइनस 40 कितना आ गया, 60। दूसरे में 10% का लाभ हुआ था, 100 प्लस 10 110, बस 660। तो चीज़ कितने की बिकी, 660 की बिकी। कितने की बिकी, 660 की बिकी। देखिए अब आगे समझते हैं। इसके बाद देखिए आपने ये समझ लिया कि 2 बार कैसे चीज़ों को बेचा जाएगा। इन चीज़ों को नोट करना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, प्रॉपर अगर नोट्स रहेंगे तो सब चीज़ें क्लियर रहेंगी। देखिए आपने 2 बार बेच लिया, आप चाहते तो इस मेथड से कितनी बार भी बेच सकते थे। ठीक है,
इस मेथड से। फॉर्मूला आपको 2 ही वाला बताया जाता है क्योंकि पेपर में एग्जाम में 2 ही वाला आता है, लेकिन मान लो पेपर में 3 वाला आ गया तो आप 3 बार भी बेच लोगे, आप 3 बार भी बेच लोगे। 5% CPSP ऐसे ही पकड़ते चले जाओगे, ठीक, बेच लोगे ना, बिल्कुल बेच लोगे। अब देखते हैं जब चीज़ें और ज़्यादा बार बेची जाए, मतलब कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, दूसरे पर्सन ने तीसरे पर्सन को, तीसरे पर्सन ने चौथे पर्सन को बेचा, तो कैसे करेंगे, इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए मैंने कहा था अगर शुरुआत में मैंने प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया तो मैंने एक बात कही थी कि मैथ में भी चीज़ें कनेक्टेड होकर चलती हैं। कभी मैथ में ये नहीं कि नया कंसेप्ट आ गया, नया कंसेप्ट नहीं होता, वो पुराने ही कंसेप्ट से मिल कर आता है, ठीक है, उसी का कुछ होता है। तो पहले आपने चीज़ों को एक बार बेचा था, आपने 2 बार बेचा, अब चीज़ों को आप मल्टीपल बार बेचोगे, बहुत ज़्यादा बार बेचोगे। जैसे एक व्यक्ति ए है, ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेची, ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेची, बी ने सी को 20% हानि पर बेची, बी ने सी को 20% हानि पर बेची। ए ने बी को 10% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 20% हानि पर बेची, और सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा, सी ने डी को 10% क्या बेचा, लाभ पर बेचा। सी ने बी को 10% लाभ पर बेचा। यदि ए ने उस वस्तु को 10,000 रुपये में खरीदा था, ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 10,000 रुपये में खरीदा था, तो कहना है कि सी डी ने उसको कितने में खरीदा, डी ने उसको कितने में खरीदा। बहुत ध्यान समझिएगा, देखो मल्टीपल बार बिक गई चीज़ें कि नहीं बिक गई, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, बिक गई। तो अब समझते हैं, देखिए इसको फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। देखिए 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। 10 की चीज़ 1 के लाभ पर बिकी, 10 की चीज़ 1 के लाभ पर बिकी, तो बिकी कितने की, 11 की। 20% की हानि, 20% बोले तो क्या होता है, 1/5 होता है। 5 की चीज़ 1 की हानि पर बिकी, 5 की चीज़ 1 की हानि पर बिकी, कितने की बिकी, 4 की बिकी। ऐसे ही 10% लाभ पर, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 की चीज़ 1 के लाभ पर बिकी, तो 10 की चीज़ अगर 1 के लाभ पर बिकी तो बिकी कितने की, 11 की बिकी। 10 की चीज़ 1 के लाभ पर बिकी तो बिकी कितने की, 11 की बिकी। अब क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ जाएगा 500 और इधर आ जाएगा 121 और 484। ठीक, ये जो पहला वाला होता है ये ए के लिए होता है, ये लास्ट वाला डी के लिए होता है। तो ए ने चीज़ इनके हिसाब से 500 में खरीदी थी और आपके हिसाब से 10,000 में खरीदी, तो 500 बराबर कितना आ गया, 10,000 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। और 484 बराबर कितना आ गया बच्चे, 484 इंटू 20, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 1 9, 9680 कितने में बिकी बच्चे, 9680 में बिकी। मतलब डी ने जो चीज़ खरीदी होगी वो 9680 में खरीदी होगी। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, मल्टीपल बार चीज़ों को बिक रहा है, या तो डी का देता है या तो ए का देता है। डी का देता है तो डी के बराबर कर देंगे, एक बराबर वैल्यू निकाल के ए का निकाल लेंगे, और यदि ए का देता है तो ए की वैल्यू देख के बराबर कर लेंगे और एक बराबर निकाल लेंगे और फिर डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बात इतनी सी है, समझ में आई होगी, क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो जैसे ए ने बी को बेचा, देखिए फिर देखिए ए ने एक वस्तु बी को बेचा, मान लो 20% लाभ पर। इस बार ए ने एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची और बी ने सी को 25% लाभ पर बेची, और सी ने डी को 10% हानि पर बेची, सी ने डी को 10% हानि पर बेची। यदि डी ने वस्तु को 10,800 में खरीदा, यदि डी ने वस्तु को 10,800 में खरीदा, तो ए ने वस्तु को कितने में खरीदा, ए ने वस्तु को कितने में खरीदा, ये बात समझनी है। ए ने वस्तु को कितने में खरीदा, ए ने उस वस्तु को
कितने में खरीदा, ये समझना है। तो देखिए बच्चा, अब कह रहे हैं ए ने बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 25% लाभ पर, सी ने डी को 10% हानि पर, डी ने इतने में खरीदा। तो बच्चे समझना यह है, देखिए 20% का लाभ का मतलब होता है 1/5। 5 की चीज़ 1 के लाभ पर, 5 की चीज़ 1 के लाभ पर कितने की बिकी, 6 की बिकी। ये 25% का लाभ बोले तो 1/4, 4 की चीज़ 1 का लाभ, 4 की चीज़ 1 का लाभ कितने की बिकी, 5 की बिकी। और 10% की हानि मतलब 10 की चीज़ 1/10 होता है, 10 की चीज़ 1 की हानि, तो कितने बिकी, 9 की बिकी। ठीक, ये ए का होता है और ये डी की वैल्यू होती है। ठीक, अच्छा, अगर आपको पता है अगर वैल्यू कट रही हो तो आप काट भी सकते हो, ना काटो तब भी कोई दिक्कत नहीं, काट लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 से 5 कट गया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक, अब बस, तो ये कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, मतलब ए ने 20 में खरीदा और 9 त्रिक 18, इसने 18 में खरीदा, है ना। ए ने 20 में खरीदा, डी ने 18 में खरीदा। अब की देखो डी की वैल्यू दी गई, डी की वैल्यू दी, डी ने 18 में खरीदा, उन्होंने कितने में खरीदा, 108 में खरीदा। तो भैया 9 से काटा, 9 का नाम 9, 9 दूनी 18, 2 से काटा, 1 बराबर 600 आ गया, 1 बराबर 600 आ गया। अब ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू 20 बराबर कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। 20 बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 12,000 आ जाएगा। तो सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी, कैसे चीज़ों को मल्टीपल बार बेचा जाता है, कैसे चीज़ों को आगे आगे समझा जाता है। बहुत जल्दी से हम लोग प्रॉफिट लॉस खत्म करेंगे, लंबी लंबी क्लासें, मैराथन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आने वाली हैं। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, उत्साह जरूर बढ़ाना। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।